गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 14 पढ़ने वाले हैं। पाठ 14 का नाम है भारत बन जाही नंदनवन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कविता में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले कविता है, हे नव भारत के तरुण वीर, है ना। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर, झन भूला अपन पुरुषार्थ बल, खंडहर मरज अब रंग महल, है ना। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, है ना। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं, है ना, कवि कह रहे हैं कि नवीन भारत के नौजवानों, है ना, नव भारत मतलब नवीन, नए भारत के नौजवानों, तुम तुम क्या हो, भीम हो और भगीरथ के समय अत्यंत वीर हो, है ना। भगीरथ के समान अत्यंत वीर हो, मतलब नौजवानों को कह रहे हैं कि हे नौजवानों, तुम क्या हो, भीम और भगीरथ के समान महान हो, वीर हो, है ना। तुम अपने पुरुषार्थ को मत भूलो, क्या करो, अपने पुरुषार्थ को मत भूलो। खंडहर के समान जर्जर हो चुके देश के रंग महल, है ना। खंडहर के समान क्या हो चुके हैं, देश के रंग महल जो है वो सुंदर सुंदर रंग महल जो है वो खंडहर हो चुके हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि पीड़ित इस देश को अपने पौरुष बल से खुशहाल बना दो। मतलब तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, तुम वीर हो, है ना। तो जो खंडहर पड़े रंग महल है उसको तुम और सुंदर और खुशहाल बना दो। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्ति में देखते हैं, ये राजा तोर सरकार तोर, ये दिल्ली के दरबार तोर, हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन में जन जन के जल्दी हर कलेश, है ना। अब बोल रहे हैं कि देश देश तो अब स्वतंत्र हो चुका है ना। क्या हो चुका है, देश तो स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में अब तुम्हारी जो किसकी है, तुम्हारी सरकार है ना। तो सरकार बोल रहे हैं कि तुम्हारी सरकार है, दिल्ली की सत्ता तुम्हारे हाथ में है ना। दिल्ली की सत्ता जो दरबार मतलब सत्ता जो है वो तुम्हारी ही हाथ में है। तुम ही स्वतंत्र भारत के क्या हो, राजा हो। नरेश मतलब होता है राजा। तो बोल रहे हैं कि तुम स्वतंत्र भारत की क्या हो, राजा हो। अतः जल्दी क्या करो, इस जन जन के जो कष्ट हैं, है ना, जो लोगों के कष्ट हैं उसको क्या करो, दूर करो, है ना। मतलब बोल रहे हैं कि इसका शासन जो है, जो देश का शासन है वो अब तुम्हारे हाथ में है, इसलिए नौजवानों के हाथ में है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो जनता है उसके उसका जो कष्ट है उसको तुम दूर करके खुशहाली में बदलो। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहे हैं कि मांगे स्वदेश श्रम दान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर, जब जब तोर पसीना पा जाही, ये पुरुष भूमि हरिया जाही, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं यह देश तुम्हारे श्रमदान की बाट जो हो रहा है, मतलब तुम्हारे श्रमदान का इंतजार कर रहा है कि कब तुम श्रमदान करोगे, है ना। इस देश में तुम्हें बड़ी, इस देश में तुम्हें क्या है, बड़ी उपेक्षा है। इस देश को तुमसे बड़ी उपेक्षा है। तुम इसे अपना तन मन सर्वस्व अर्पित करो, है ना। क्या करो, अर्पित करो, मतलब तुम अपना सब कुछ इस देश को दोगे। तुम पसीना बहाओगे, है ना, पसीने से संचित करोगे। इसका मतलब है जब तुम श्रम करोगे, मेहनत करोगे, तब ये धरती जो है वो क्या हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। यहाँ की फसलें लहलहाने लगेगी जिस देश की, और फिर देश की संपन्नता आएगी, है ना। जब तुम पसीने से इस देश को सींचोगे, मतलब मेहनत करोगे, श्रम करोगे, तो क्या होगा, इस देश की धरती जो है हरियाली में बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, पानी जब तोर बटोरे धन, भारत बन जाही नंदनवन, है ना। भारत बन जाही नंदनवन, पानी पानी बन तोर विरुद्ध ज्ञान, भारत बन ही जगमा महान, तजदे आलस कर श्रम कठोर, पिछवा जाबे अब झन अंगूर अगोर, है ना। अब झन अगोर मतलब कह रहे हैं कि हे नवयुवक, तुम्हारे पुरुषार्थ में के बल पर संचित
धन को पाकर भारत क्या है वो नंदनवन बन जाएगा, है ना। तुम जब मेहनत करोगे तो ये जो धरती है वो संचित होकर क्या हो जाएगी, नंदनवन बन जाएगी। देश की संपन्नता और खुशहाली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। सारा चीज बढ़ जाएगा। तुम्हारे ज्ञान को पाकर यह देश सारे जगत में क्या हो जाएगा, महान बन जाएगा। तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान है उसको तुम जब बाहर निकालोगे तो ये देश जो है वो क्या हो जाएगा, महान बन जाएगा। अतः क्या करो, आलस्य को छोड़ो। अतः क्या करो, आलस्य को छोड़ो और कठिन परिश्रम करो, है ना। अब तुम किसी की प्रतीक्षा मत करो, अन्यथा पीछे रह जाओगे। बोल रहे हैं कि आलस्य को छोड़ दो और तुम कठोर परिश्रम करो, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। अब किसी का इंतज़ार मत करो, है ना। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। और अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है और संदर्भ प्रसंग अर्थ, इस पाठ का जो संदर्भ प्रसंग अर्थ है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।